जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैंने हमेशा से कहा है कि जब भी हम सत्संग सुनते हैं उसमें हमारे लिए ब्लेसिंग्स होती हैं, हमारे कई सवालों के जवाब होते हैं। ठीक आज के सत्संग में जो आपके ही बीच एक संगत का है अपनी जर्नी शेयर की है। उन्होंने जो भी सत्संग सुने हैं हमारे चैनल पर, उससे कई जवाब उन्हें मिले हैं और वो सब उनकी लाइफ में सक्सेसफुल भी हुए हैं। बहुत खुशी होती है आपकी जर्नी सुनकर और हमें भी बहुत ब्लेसिंग्स मिलती है। तो संगत जी, ये पुण्य का काम निरंतर चलते रहना चाहिए या सत्संग की डिवाइन यात्रा रुकनी नहीं चाहिए। इसलिए सत्संग अंत तक सुने और पूरा सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। हम सत्संग शुरू करें उससे पहले रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपना सत्संग ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर सुंदर लिखावट में हिंदी में शेयर करें। हमें बहुत खुशी होगी और संगत को भी खुशी होगी जब वो आप ही के बीच से सत्संग सुनेंगे। हम सबको ब्लेसिंग्स मिलेगी, आपको भी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। इसलिए लगातार अपने सत्संग शेयर करते रहिए। आज का सत्संग हम सरोज आंटी का सुनेंगे। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी संगत जी, यह मेरा पहला सत्संग है। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा नाम सरोज है। मैं अपना सत्संग अपनी बेटी से लिखवा कर भेज रही हूँ। मैं जयपुर से हूँ। गुरुजी से मेरी जर्नी मेरी बेटी के घर जो पुणे में रहती है वहाँ से शुरू हुई। मेरी बेटी ने गुरुजी के स्वरूप को मंदिर में स्थापित कर रखा है। मैं जब वहाँ पूजा करती थी तो मुझे अच्छा लगता था। मैं और मेरे हस्बैंड सावन के स्टार्टिंग जुलाई में उसके पास गए थे। तब मुझे भी गुरुजी की पूजा करना अच्छा लगा। उसने मुझे गुरुजी शिवजी के रूप में है बताया। हमने वहाँ 3 ज्योतिर्लिंग भी किए, जिसकी कोई भी प्लानिंग हमने नहीं की थी। सब कुछ गुरुजी की कृपा से हुआ। वहाँ ब्रह्मगिरी पर्वत पर मेरी तबीयत खराब हो गई तो वहाँ अचानक एक अंकल आए और पर्वत पर चढ़ने में हमारी सहायता की। उन्होंने एक बेटी की तरह हमसे बात की, हमारा हौसला बढ़ाया। वो गुरुजी ही थे जिन्होंने हमारी सहायता की। मेरी बेटी मंत्र जाप कर रही थी, वो अंकल अचानक ही आए। इससे पहले रास्ते में वो कहीं नहीं दिखे। ये गुरुजी ही थे, ये मेरी बेटी का मानना है। मैं शिव जी को बहुत मानती हूँ, लेकिन अभी तक मेरे पास गुरुजी से रिलेटेड न स्वरूप था न मंत्र जाप का कोई मुझे पता था। मेरी रियल जर्नी गुरुजी से 8 अक्टूबर 2023 से हुई। मुझे उस दिन अचानक गुरुजी का सत्संग YouTube पर दिखा। मैंने देखा, उसमें लिखा था कि तुझे बहुत जल्दी खुशखबरी मिलने वाली है। तो मैंने वह सत्संग सुना। उसके बाद संगत जी, सच में मेरे बेटे ने मुझे एक नेकलेस, इयररिंग और चूड़ियाँ गोल्ड की दिलवाई, जो मैं बहुत दिनों से सोच रही थी। फिर ऐसे ही एक दिन यहाँ मेरा भाई नया घर और उसमें बाबा का मंदिर बनवा रहा है, तो मेरी इच्छा थी उसमें पैसे लगाने की। मैंने अपने हस्बैंड से पैसे के लिए कहा, लेकिन उनके पास व्यवस्था नहीं थी। फिर मैंने बेटे से कहा तो बेटे के पास भी नहीं थे। उसने कहा, मम्मी, जिनको मैंने पैसे दिए हैं उनके पास अभी व्यवस्था नहीं है। तो मुझे अंदर ही अंदर बहुत बुरा लग रहा था। मैं सोच रही थी कि मेरे पास होते तो मैं भी पैसे लगा देती। मैं रोज की तरह सत्संग सुन रही थी, तभी अचानक एक सत्संग में आया कि तू पैसे मत मांग किसी से, जो मांगना है मुझसे मांग। तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी से अरदास की। उसके बाद शाम को मैं अपनी अलमारी चेक कर रही थी संगत जी, तभी उसमें साड़ियों के बीच में से 500 के नोट खूब सारे मिले। मैंने अपने हस्बैंड और बेटे दोनों से पूछा, आप दोनों ने तो नहीं रखे? दोनों ने मना कर दिया। मैंने तुरंत ही पैसे लिए और एक न्यूज़पेपर में रैप करके बाबा को चढ़ाई। मैं अष्टमी को अपने घर में पूजा कर रही थी। तब रात को मुझे और मेरे हस्बैंड को गुलाबों की बहुत अच्छी खुशबू आई। मेरे पास गुरुजी का स्वरूप नहीं है, बस मेरी बेटी ने अपनी दादी को गुरुजी का लॉकेट दिया था। मैं उसकी ही पूजा करती हूँ। मुझे कड़ा प्रसाद का नहीं पता था, तो मेरी बेटी ने बताया हलवे को कड़ा प्रसाद बोलते हैं।
मैंने कड़ा प्रसाद बनाया। एक दिन तो उसमें मुझे गुरुजी ने ओम के दर्शन दिए। मैं अपना आज का सत्संग यहीं विराम करती हूँ संगत जी। कुछ गलती हो गई हो तो माफ करिएगा। जय गुरुजी, लव यू गुरुजी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग सदा मासूम ठाकुर आंटी का है। सदा मासूम आंटी का सत्संग आप पहले भी सुन चुके हैं। सत्संग बहुत बड़ा था, इसलिए उसका दूसरा पार्ट आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अगला सत्संग हम सदा मासूम ठाकुर आंटी का सुनेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे आशीर्वाद देने के लिए गुरुजी मेरे घर आए थे। गुरुजी की दृष्टि सदा हम पर रहती है। मैं गुनगुनाई, अगम अगोचरा तेरा अंत ना पाया। जब मैं मुंबई गई तो मैंने चैंटिंग करना सीखा। गुरुजी की महासमाधि लेने के कुछ दिन बाद रात को करीब 10 बजे मैं दीवार की ओर मुंह करके जप कर रही थी। मेरी आंखें बंद थी, पर मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे मेरे आसपास कुछ घूम रहा था। देखा तो 5-6 ततैये मेरे आसपास घूम रहे थे। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। उनमें से एक मेरी बाह पर बैठ गया, पर उसने मुझे काटा नहीं। मैंने बत्ती बंद कर दी, फिर भी वो नहीं गए। मैंने उसी समय जब बंद कर दिया और जाकर अपने पति को सारी बात बताई। ये बात उनकी समझ के बाहर थी। अगले दिन जब मैं बड़े मंदिर गई तो मुझे पता चला कि चैंटिंग करना गुरुजी को पसंद नहीं था। उस समय मुझे समझ आया कि गुरुजी ही मुझे रोक रहे थे। एक बार मैं शिव आरती की सीटी लगाकर गुरुजी की आरती कर रही थी। उस समय मैं घर पर अकेली थी। अचानक मुझे अपने बाएं कान के पास एक आवाज सुनाई दी और मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे साथ आरती गा रहा था। मैं डर गई, पर मैंने आरती बंद नहीं की। जैसे तैसे मैंने आरती पूरी की और गुरुजी के आगे माथा टेका। उसी क्षण मेरे बाएं कान के ऊपर से एक काला भंवरा उड़ता हुआ गया। मैं तुरंत समझ गई कि गुरुजी उस रूप में आए थे और मेरे साथ आरती गा रहे थे। मैं व्यर्थ ही डर रही थी। कुछ दिनों के बाद हम एक बहुत बुरे दौर का सामना कर रहे थे। अपना एल्बम बनाने के लिए हमने उधार लिया हुआ था, जो चुकाने की तिथि निकले हुए बहुत दिन हो गए थे। जिस व्यक्ति से हमने उधार लिया था उसने हमें अंतिम चेतावनी दी। अगले दिन अपने पैसे वापस लेने के लिए वह स्वयं आने वाला था और उसने कहा था कि वह अपने पैसे लेकर ही जाएगा। मेरे हस्बैंड बहुत तनाव में थे और उन्होंने मुझे कहीं से भी पैसों का प्रबंध करने को कहा, वरना उनको शर्मिंदगी और समाज में अपमान का सामना करना पड़ता। मुझे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। कई महीनों से हमें कोई काम नहीं मिला था। हमारे अधिकतर मित्र पहले ही हमें उधार दे चुके थे और हम उनसे और नहीं मांग सकते थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं, करूं तो क्या करूं। मैंने अपने पति से कहा कि मैं पैसों के लिए भीख मांगने कहीं नहीं जाऊंगी। हम बस इतना कर सकते थे कि गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर उनसे प्रार्थना करें। मैंने अपने आप को गुरुजी को पूरी तरह से समर्पण कर दिया था। अब यह गुरुजी के हाथ में था कि हमारा अपमान होता या हम इस कठिन स्थिति से बाहर निकलते। मैं भीख सिर्फ गुरुजी के आगे मांगती, किसी और के आगे कभी नहीं। मेरे पति हताश हो गए और निराशापूर्वक ढंग से मुझे बोले कि मेरी जो इच्छा हो मैं करूं, और बोले कि हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए कि गुरुजी की क्या इच्छा थी। अगले दिन जल्दी दोपहर के बाद शाम हो गई। मेरे पति बहुत परेशान थे, पर मुझे निरंतर ये पावन शब्द सुनाई दे रहा था, अपने खसम भरोसा, ईश्वर पर भरोसा रखो। मेरे विश्वास का मुझे प्रतिफल मिला जब शाम को एक अनजान व्यक्ति का फोन आया। उसने हमारी वेबसाइट देखी थी और हमारे कार्यक्रमों की वो बहुत प्रशंसा कर रहा था। उसने यह भी कहा कि क्योंकि हमें किसी व्यक्ति या कंपनी ने स्पॉन्सर नहीं किया था, वह हमारे लिए कुछ करना चाहता था। बिना कोई शर्त रखे या अंकुश लगाए उसने हमारे कार्यक्रमों को स्पॉन्सर करने का और उनका खर्चा उठाने का उत्तरदायित्व ले लिया। उसने यह भी कहा कि हमें विस्तृत से कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं थी, हम तुरंत गीतों की रचना प्रारंभ कर दें। वह हमें पैसे भी भेज रहा था। हम उस व्यक्ति को पहचानते नहीं थे और ना ही ये जानते थे कि उसे किस प्रकार के गाने पसंद थे। शाम को 5:30 बजे एक व्यक्ति आया और बोला कि उसके मालिक ने पैसे भिजवाए थे और ये संदेश भेजा था कि हम तुरंत काम शुरू कर दें। जब हमने पैकेट खोलकर देखा तो खुशी से झूम उठे। संगत जी, उसमें जितने पैसे थे उससे हमारे सारे उधार चुकता हो जाते। जल्दी हमने गुरुजी की पहली सीडी पर काम करना शुरू कर दिया। हे गुरुजी, उस दौरान गुरुजी मेरे सपने में आए। वो अमावस की रात थी और पहली नवरात्रि की सुबह को गुरुजी ने मुझे हरे पत्तों और नारियल से भरा मटका दिया और विलीन हो गए।
जब मैं सोकर उठी तो मेरे हाथ ऐसे प्याली नुमा आकार में थे जिसे वास्तव में उन्होंने मटका पकड़ा हुआ था। जब मैंने अपने हस्बैंड को गुरुजी के दर्शन के बारे में बताया तो वह बोले कि इसका अभिप्राय यही था कि हमारा नया एल्बम शुरू करने के लिए अच्छा समय था। उसी समय हमें 10 कार्यक्रमों की बुकिंग मिली। सब कुछ एक बड़े सामान्य और स्वाभाविक तरीके से हो रहा था। आर्थिक रूप से अब हम बहुत अच्छा करने लगे और हमारी परेशानियां दूर होने लगी। आज गुरुजी की कृपा से मेरे पति की शुगर लेवल सामान्य रहती है और मुझे किसी प्रकार का बदन दर्द नहीं होता और मैं पहले से अधिक फुर्तीली हो गई हूँ, मानो मेरे शरीर की बैटरी रिचार्ज हो गई हो। गुरुजी की कृपा से मेरे बच्चे जो पढ़ाई में कमजोर थे अब अच्छे अंक लाने लगे हैं। हमारा गाया हुआ हर गाना गुरुजी को समर्पित होता है और मेरा सबसे चुनिंदा गाना है तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया। एक दिन मैंने देखा कि मेरे सारे इत्र खत्म हो गए हैं। मैंने गुरुजी से कहा कि पहले तो मैं दुबई जाकर जो चाहे अपने लिए खरीद के ले आया करती थी, पर अब अपने छोटे बेटे के कारण मैं वहाँ जाने में असमर्थ हूँ। मैंने दोबारा उनसे यह बात बोली। मैं यह सब सोच ही रही थी कि मुझे सऊदी अरेबिया से एक कथा लेखक आफ्ताब का फोन आया और उसने कहा कि वो हमसे मिलने आ रहा था। वह अपने साथ एक बड़ा उपहार लेकर आया। वो था उपहार इत्रों का बक्सा। पहले अगर हमारे मन में कोई इच्छा होती तो वो हमें बहुत कोशिशों के बाद ही मिल पाती थी, पर अब जैसे ही इच्छा करती हूँ वो पूरी हो जाती है। गुरुजी के आशीर्वाद से ऐसा होता है। जब हम गुरुजी के चरण कमलों को छूते थे तो हमारे हाथों से एक अजीब सी प्यारी सी दिव्य सुगंध आती थी। हमें लगता था कि शायद गुरुजी कोई अनोखा ही कोई विचित्र ही इत्र लगाते हैं, पर घर पहुंचकर हमें वह सुगंध हर कमरे से आती थी। अब गुरुजी की महासमाधि के बाद भी हमें वही सुगंध आती है। कभी कभी तो जब मीलों दूर तक कोई नहीं होता है, गुरुजी की सुगंध हर जगह होती है, गाड़ी में, ऑफिस में, न्यायालय में। इस तरह गुरुजी आप सर्वव्यापी हैं। आप हर क्षण लाखों को देखते, सुनते और उनकी सहायता करते हैं। आपके करने के माध्यम हमारी समझ से परे हैं गुरुजी। आपकी कृपा ऐसी है कि उसे शब्दों में व्यक्त कर पाना मेरे योग्य तो नहीं है। यहाँ तक कि उन्हें समझ पाना और उनकी कल्पना करना भी हमसे दूर है। मेरे हृदय से वाणी आती है, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। गुरुजी का ना आरंभ है ना ही अंत। उनकी लीला असीम और समझ से परे है। मैं दिल से कहती हूँ गुरुजी आप हरि हो, हर हर महादेव हो। गुरुजी की समाधि पर सबने भस्म में ओम, शिवलिंग और त्रिशूल बने हुए देखे थे। मेरे घर में गुरुजी के जितने भी स्वरूप हैं सब पर ओम, त्रिशूल और त्रिनेत्र भगवान शिव बनते जा रहे हैं। हमें गुरुजी के माथे पर देवी देवताओं के भी दर्शन हुए हैं। बड़े मंदिर में कई बार गुरुजी ने अपनी संगत को दर्शन दिए हैं। मंदिर के पीछे जो झूला है उसे कई बार हिलते हुए देखा गया है। बहुत संगत ने इन दर्शनों को अपने मोबाइल फोन के कैमरों में कैद भी किया है। गुरुजी की भव्यता और महिमा अकथनीय है। वह दिव्य शक्ति और दिव्य प्रकाश के प्रतीक है, अनादि, अविनाशी और अपरिमित है। गुरुजी ने मेरा जीवन सुंदर बना दिया और मेरी कला को आध्यात्मिक प्रेरणा दी। अगर गुरुजी ना होते तो मेरा जीवन दिशाहीन होता। गुरुजी ने मेरे जीवन को अर्थपूर्ण बनाया, उसे उद्देश्य और दिशा दी, वरना तो जीवन के भवसागर में वो बिना किसी लक्ष्य या उद्देश्य के बस बीत रहा था। मेरा जीवन एक फीके रंगहीन चित्र के समान था जिसमें गुरुजी ने मनोहर रंग भर दिए और उसे एक सुंदर आकृति दी। मैं एक निरर्थक तार थी, फिर गुरुजी ने उसे अपने दिव्य हाथों से छूकर उसमें से सुर निर्मित किए। मेरा जीवन जो उदासी और खिन्नता से भरा हुआ था, अचानक एक नया अर्थ और उद्देश्य मिल गया। हमारा पूरा जीवन, गृहस्थी, आमदनी और व्यवसाय सब में एक चमत्कारी परिवर्तन आया। हम तो बस पीतल थे जिन्हें गुरुजी ने छूकर सोना बना दिया। हम पिंजरे में कैद अपंग पक्षियों के समान थे। गुरुजी ने हमें स्वतंत्र कर दिया। हमें उड़ान के लिए पंख दिए ताकि हम अपनी इच्छा से खुले आसमान में ऊंची उड़ान भर सके। अनेकों बार गुरुजी ने बड़े शिवलिंग पर दर्शन दिए हैं। बार बार मेरे हृदय से पुकार निकलती है, हे गुरुजी हम पर दया
दया करो और अपनी अनुकंपा हम पर बरसाते रहो। आने वाले समय में भी हम सदा आपके चरण कमलों में रहें। सो सदगुरु प्यारा मेरे नाल है, यही वो है जिसने हमें जीवित रखा है। ये शब्द हमेशा मेरे कानों में गूंजते रहते हैं। मेहरा वालियां साइयां रखी चरना दे कोल। गुरुजी, आप हमारे परम प्रिय हो, आप हमेशा हमारे साथ हो। हे कृपालु गुरुजी, हमें सदा अपने चरण कमलों में रखना। गुरुजी, आप मेरी माँ हो। जैसे माँ को पता चल जाता है कि बच्चे की आवश्यकता क्या है, वैसे ही गुरुजी हम पर अपनी कृपा करना। आप ही जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है। इसलिए गुरुजी, जे ही विधि राखे आप ते ही विधि रहाई। जिस हाल में आप हमें रखें हम उसी हाल में रहें। अक्सर मुझे संगत से गुरुजी के संदेश मिलते हैं। मैं जिन परेशानियों का सामना कर रही होती हूँ उनके हल मुझे सत्संग से मिल जाते हैं। मेरे मन में जो भी सवाल उठते हैं मुझे उनके जवाब संगत से मिल जाते हैं। गुरुजी, आप जिनके करीब होते हैं वे बड़े भाग्यशाली होते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।